वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन के पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लो। तो ये कैरोसर सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। CSI नेट, गेट, IIT, जैम, BSc, MSc स्टूडेंट के लिए ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जहाँ पे हम लोग वेरियस ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो मैक्सिमम टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रोमियम मेटल बेस्ड जो ऑक्सीडेशन होता है, क्रोमिक एसिड, जो भी केमिस्ट्री है, जोन्स रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कोलिन्स रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रोमियम बेस्ड जितना भी ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड बेस का ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओके, मैंगनीज ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग DMSO बेस्ड ऑक्सीडेशन, जहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शन है, नियरली 5 रिएक्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिल्वर कार्बोनेट जो रिएजेंट, फेटिजन रिएजेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिल्वर बेस जो ऑक्सीडेशन होता है। ऑल्सो हम लोग रूथेनियम बेस जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम लोग जो IBX होता है, IBX उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड थ्रू आउट दिस लेक्चर सीरीज हम लोग यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो बहुत ही सिंपल ऑक्सीडेशन होता है दैट इज द क्रोमिक एसिड बेस्ड ऑक्सीडेशन। एंड ये जो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन, लेट्स से क्रोमिक एसिड अगर हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो लेट्स से अगर हम लोग ये अल्कोहल को अगर चूज करेंगे, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम लोग क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इमीडिएटली क्या करते हैं, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसे करके एलिमिनेट हो जाता है। एंड ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली स्लो स्टेप होता है, जो बेसिकली रेट डिटरमिन स्टेप होता है। एंड एट द एंड हम लोग को क्या मिलता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल मिलता है, राइट। तो अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग क्रोमिक एसिड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो पार्ट है 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, पहले तो ये CHO में कन्वर्ट होगा, ठीक है, RCHO में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्रोमिक एसिड बेस्ड जो ऑक्सीडेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मीन्स एल्डिहाइड तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्रोमिक एसिड बेस्ड ऑक्सीडेशन जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ऑलराइट, तो इसका हम लोग अगर बात करेंगे, ये जो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन है इसका थोड़ा, अगर इसका जो पावर है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन पावर इसको अगर हम थोड़ा डिक्रीज कर देंगे बाय यूजिंग 2 pyridine लिगैंड। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके 2 pyridine दे देंगे, pyridine का स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम में, ठीक है। ऐसे करके अगर हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे तो जो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन है ये थोड़ा स्लो हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी केस में 1 डिग्री अल्कोहल, लेट से ये एग्जांपल की अगर बात करेंगे CO2Me, इसकी अगर बात करेंगे यहाँ पे वही है ना, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। इसका जो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे ये अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, एल्डिहाइड में स्टॉप हो जाता है, बिकॉज इसका जो ऑक्सीडेशन पावर है वो अभी थोड़ा डिक्रीज हो गया। एंड ये जो रिएजेंट है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट, ओके। तो दैट इज योर कोलिन्स रिएजेंट। तो अगर हम लोग क्रोमियम
जो ऑक्साइड है इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग दो pyridine लिगैंड यूज करेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट, वो डिक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल जो इनिशियली एसिड में कन्वर्ट हो रहा है वो अभी कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे जो ग्रुप है इपॉक्साइड इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कोलिन्स रिएजेंट, राइट। ओके, और भी बहुत सारे रिएजेंट है। जो सेकेंड रिएजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ए पीसीसी, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज योर पीसीसी। अनदर ऑक्सीडाइजिंग reagent chromium base that is a PDC, pyridium dichlorochromate, whole to Cr2O7, ठीक है, let's say 2 minus whatever, ठीक है। तो ये दोनों रिएजेंट भी यूज होता है पीसीसी पीडीसी। पीसीसी थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, पीडीसी भी थोड़ा कम एसिडिक होता है। एंड इसका जो काम होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे तो दोनों केस में भी पीसीसी पीडीसी में हम लोगों को एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता है। अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे तो दोनों केस में भी हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों का रोल होता है पीसीसी और पीडीसी। अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग को एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग को क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, राइट। सो ये जितना भी हम लोग डिस्कस किया जो क्रोमियम एसिड, ये बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड मेथड है। उसके बाद हम लोग कोलिन्स रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद पीसीसी पीडीसी, ओके। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज योर मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री है, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसका जो ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री होता है ये बेसिकली एलाइलिक OH और बेंजाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करता है ओनली, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट का ऑक्सीडेशन करता है, एक एलाइलिक OH अनदर इज अ बेंजाइलिक OH। नाउ व्हाट इज द एलाइलिक OH? अगर हम लोग डबल बॉन्ड चूज करेंगे, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। उसके साथ अगर कोई OH रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक, वेरी सिंपल, बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। उसके साथ अगर OH रहेगा तो हम लोग बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो इस वाले केस के लिए ये MnO2 यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल पहले करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम MnO2 DCM सॉल्वेंट से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट OH है, दिस इज योर एलाइलिक OH एंड दिस इज योर 2 डिग्री OH। MnO2 किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एलाइलिक। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? इसका। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 डिग्री जो भी है वो इज इसका क्या करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, CHO में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका अगर बात करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है ये भी एलाइलिक कार्बन है, राइट, उसके साथ OH है, एलाइलिक OH। तो यहाँ पे अगर हम सेम रिएजेंट यूज करेंगे MnO2 DCM सॉल्वेंट में तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, राइट। नॉट एल्डिहाइड, अभी इस केस में बिकॉज दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग जब कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो इमीडिएटली क्या, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अब ये अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये माइकल टाइप ऑफ एडिशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, इमीडिएटली साइक्लाइज कर जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे इनोलिन दिया होगा, वो पहले बाद में पोर्टनल ले लेगा, ठीक है। तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट C, दैट विल बी योर B, ओके। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है दिस इज योर बेंजाइलिक OH एंड दिस इज योर 1 डिग्री OH। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? ओनली बेंजाइलिक OH का, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, OMe
तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये थोड़ा सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, ठीक है, सेलेक्टिव रिएजेंट है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये मैंने डायरेक्ट अर्थर से लिया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है, राइट, दिस इज योर 1 डिग्री OH, तो उसका तो कुछ नहीं होगा, ओनली बेंजाइलिक और एलाइलिक का होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर CHO, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ऑलराइट, तो दैट इज योर MnA2 बेस ऑक्सीडेशन, यही केमिस्ट्री एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग DMSO बेस ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो DMSO जो बेस ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शन है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। DMSO बेस जो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर स्वान ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट जो ऑक्सीडेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी स्वान ऑक्सीडेशन। नाउ जो DMSO बेस ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इसका बेसिक केमिस्ट्री क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो DMSO बेस होता है, यहाँ पे DMSO, इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके AS प्लस O माइनस CH3 CH3, तो ये DMSO, राइट। DMSO ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, DMSO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। क्लियर हो गया? DMSO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, प्लस बेस भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, डिफरेंट नेम रिएक्शन के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल है। इसका जनरल मैकेनिज्म कैसा होता है, देखो, ये जो O माइनस है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद क्या जनरेट करते हैं, CH3 AS प्लस CH3, इन जनरल ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। उसके बाद अगर हम लोग कोई भी अल्कोहल यूज़ करेंगे जिसका हम लोग को ऑक्सीडेशन करना है, तो अल्कोहल जाके क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बेस यूज करेंगे, बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो सल्फर पॉजिटिव है, इसका जो नेक्स्ट हाइड्रो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो रिलेटिवली एसिडिक होता है, बिकॉज उसके पास जो एनाइन जेनरेट होता है, जो एनाइन जेनरेट होता है वो काइंडली यहाँ पे स्टेबिलाइज हो सकता है, राइट, सल्फर के सेकेंड ऑर्बिटल के साथ। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये एसिडिटी शो करता है। उसके बाद क्या होता है, बेस के बाद CH2 माइनस AS प्लस CH3O हाइड्रोजन हाइड्रोजन R, ये जाके यहाँ पे इस प्रोटॉन को लेता है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, इसके बाद हम लोग को डाइमिथाइल सल्फाइड निकल जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है DMSO बेस ऑक्सीडेशन में। नाउ जो स्वान ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर COCl ऑक्सैलिक क्लोराइड, COCl2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मैकेनिज्म क्या था, कैसे होता है, देखो, स्वान ऑक्सीडेशन में AS प्लस O माइनस CH3 ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, क्लोरीन निकल जाता है, लाइक कुछ ऐसा होता है, राइट, मैकेनिज्म, प्लस O CO Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये जो Cl माइनस होता है, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ पे बेसिकली यही इंटरमीडिएट जेनेरेट होता है जो एज ए एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं, एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो, ये जो कोई भी अल्कोहल ले लो, CH2OH, तो वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। बाकी तो सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बेस यूज करेंगे, बेस का क्या रोल है, ये इस प्रोटॉन को लेगा, ठीक है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा, RCH, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म क्लियर है, ओके। तो ऐसे करके इस मैकेनिज्म हम लोग करना है। अभी देखो, ये जो स्वान ऑक्सीडेशन है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोफाइल, तो स्वान ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या यूज करें, COCl2। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कोरेकीम ऑक्सीडेशन। सेकेंड जो ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर कोरेकीम ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हम लोग बेसिकली NCS इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन है, दैट इज विल पेरिक डोअरिंग ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं SO3 इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद मॉफेट ऑक्सीडेशन है, मॉफेट ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली DCC इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। DCC का स्ट्रक्चर क्या है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N
ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो ऑक्सीडेशन है दैट इज गोल्डमैन ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हम लोग बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये 5 नेम रिएक्शन है DMSO बेस्ड ऑक्सीडेशन, डिफरेंट, बस यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सेम है मैकेनिज्म, केमिस्ट्री भी सेम है। उसके बाद प्रोडक्ट अगर अल्कोहल रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्वान ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म सेम ही है, केमिस्ट्री भी सेम है। ओके, ये जो स्वान ऑक्सीडेशन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोफाइल मिला है वो क्या मिला है, CH3 Cl, राइट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल मिला था, राइट। तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग समझ लेते, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, राइट। तो ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, देखो CH3। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्राइथेलामीन इज योर बेस, राइट। ट्राइथेलामीन है बेस, तो बेस क्या करेगा, कोई भी एक जगह से प्रोटॉन लेगा। जैसे यहाँ से हम लोग ले लेते 2 हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा बेस, CH2 माइनस एंड देन यहाँ पे CH3। तो ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट प्रोटॉन है इसको क्या करेगा, थ्रू 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट थ्रू ये ऐसे करके प्रोटॉन को ले लेगा, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग यही मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ पे बेस नहीं है तो क्या होगा प्रोडक्ट, अगर बेस रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोडक्ट तो यही होगा, अगर बेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर बेस नहीं रहेगा तो क्या होता है, इन जनरल ये जो हम लोगों को क्लोरीन माइनस जनरेट हुआ था मीडियम में Cl माइनस, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली जाके यहाँ पे अटैक करते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट जनरेट होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरीन प्रोडक्ट जनरेट होता है विदाउट बेस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड प्रोडक्ट। बट अगर हम लोग बेस यूज करेंगे उस केस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्रोडक्ट में जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वान ऑक्सीडेशन केस में। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्वान ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे जो प्रोपाजिल अल्कोहल, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई सिस्टम रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टेक ए नोट, ये जो प्रोपाजिलिक अल्कोहल होता है ट्रिपल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन के साथ ओएच रहता है, इस वाले सिस्टम में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, स्वान ऑक्सीडेशन रेस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस वाले अल्कोहल स्वान ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्वर कार्बोनेट बेस ऑक्सीडेशन, दैट इज बेसिकली फेटिजन रिएजेंट, उसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो फेटिजन रिएजेंट है बेसिकली सिल्वर कार्बोनेट बेस जो प्लस हम लोग सिलाइट में करते हैं ये रिएक्शन इन प्लेस ऑफ सिलाइट। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये कैसे काम करता है बेसिकली, ये बेसिकली अगर हम लोग 2 टाइप का एग्जांपल करेंगे, अगर कोई भी सिमेट्रिक वाले केस होता है, ठीक है, इसका थोड़ा एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज होता है। अगर कोई भी सिमेट्रिक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर डाल देंगे तो हम लोग काइंडली बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ सिमेट्रिक है, राइट, दोनों अल्कोहल सिमेट्रिक है, राइट। तो इस सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है, एक ही OH को ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, टेक ए नोट, ये एक ही OH को ऑक्सीडेशन करता है, CHO, ओके, एक ही OH को ऑक्सीडेशन करेगा। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन होगा 1 2 3 4 5 तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, साइक्लाइज करेगा, ठीक है। ये जब जनरेट होगा ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा,
ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लिक एस्टर में जनरेट होगा। सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट था। तो ये हो गया सिमेट्रिक वाले केस। सेकेंड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, दो ओइज है, 1 इज और 1 डिग्री 2 डिग्री ओइज। तो ये जो फेटिजोन रिएजेंट होता है ये बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट करता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 2 डिग्री ओइज का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री ओइज। तो इस केस में अगर हम लोग इस रिएजेंट को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट होगा। थोड़ा एक्सेप्शन है, इन जनरल बाकी ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने देखा है कि 1 डिग्री ओइज का ऑक्सीडेशन रेट थोड़ा फास्ट होता है इन कंपेरिजन 2 डिग्री, बट फेटिजोन के केस में थोड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, 2 डिग्री ओइज ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद अगर जो रिएजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, दैट इज़ योर टीपैप। ये बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टेट्राप्रोपाइल टेट्रा एन प्रोपाइल अमोनियम पारुथिनेट। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, टेट्रा एन प्रोपाइल अमोनियम पारुथिनेट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट? ओके, तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये थोड़ा सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। टेक ए नोट, ये बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है उस वाले केस में जहाँ पे नॉट ओनली योर इपॉक्साइड, अगर किसी भी कंपाउंड में एल्कीन रहेगा, THP ईथर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, राइट, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे माना जाता है, ये जो ग्रुप है THP ईथर, इपॉक्साइड, लैक्टोन, सिलाइल ईथर, इंडोल, ऐसा कोई भी अगर ग्रुप रहेगा कोई भी कंपाउंड में तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका वो इंटैक्ट रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ओनली कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो रिएजेंट है बहुत ही सिलेक्टिव एंड वीक रिएजेंट है जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बट इस कंपाउंड में जो ग्रुप है, देखो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल रिएजेंट है, रूथेनियम बेस ऑक्सीडेशन, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एल्कीन, THP ईथर, इपॉक्साइड, लैक्टोन, सिलाइन ईथर, इंडोल्स, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इन जनरल अगर हम लोग क्रोमियम बेस ऑक्सीडेशन रिएजेंट यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ईल्ड भी कम होता है एंड इस केस में ईल्ड भी बहुत ही हाई होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन एंड ये रिएक्शन ईजी टू हैंडल। ओके, उसके बाद लास्ट जो ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर IBX एंड DMP। ओके, ऑलराइट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट विल बी IBX रिएजेंट। ठीक है, IBX एंड देन यू हैव DMP। तो ये जो दो रिएजेंट है इसमें कोई मेटल नहीं है, बाकी जितने भी हमने डिस्कस किया, रूथेनियम, सिल्वर, DMSO बेस तो थोड़ा डिफरेंट था, MnO2 क्रोमियम, ये सब मेटल बेस ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री था, बट ये नॉन मेटल बेस, ये बेसिकली हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट है। ठीक है, तो ये जो हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट है यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे so that will be your IBX। ठीक है, that will be your IBX and जो DMP होता है वो बेसिकली ठीक है, तो ये बेसिकली इजी टू प्रिपेयर, बहुत ही इजी है इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। 2 आयोडोबेंजोइक एसिड के साथ KBrO3 के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, KBrO3 आई थिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2 सुपर, यस, अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो इजीली हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एसिटिक एनाइड्रेट एंड देन हाइड्रोक्साइड मीडियम में अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो इजीली हम लोग DMP प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसका जो मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है। इसका जो रोल होता है ये क्या करता है, जो 1 डिग्री OH है कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड दिस इज योर हाइपर वैलेंट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, राइट, आयोडीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, एंड ऑल्सो जो 2 डिग्री OH है वो कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे, ये जो OH है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक दो प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं करा देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो ये जो अल्कोहल है इसका अगर हम लोग यहाँ पे IBX यूज़ करेंगे, ये IBX यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग CHO में कन्वर्ट होता है एंड इसका मैकेनिज्म मेनली ये आयोडीन के साथ होता है, ठीक है। बाद में मैं इसका मैकेनिज्म भी कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मैकेनिज्म भी कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, जितना भी आई होप जितने भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया सबको समझ में आया है। एंड आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हमने क्या क्या टॉपिक किया उसको डिस्कस किया। क्रोमियम बेस ऑक्सीडेशन, MnO2 बेस, DMSO के ऊपर हम लोग 5 नेम रिएक्शन डिस्कस किए, सिल्वर, रुथेनियम एंड देन IBX एंड DMP, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।